आज की क्लास में हम 9th क्लास का मैथ्स का जो एक्सरसाइज 2.3 है, चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.3 है, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। वहां पे हमको यहाँ फैक्टराइज मेथड में इसको सॉल्व करना है और ये क्यूब वाले हैं। अभी तक आपने जो फैक्टराइज किए होंगे वो स्क्वायर में किए होंगे, अब यहाँ पे क्यूब वाले हैं, तो इसके रूल्स कुछ आपको समझने होंगे। पहले 1 2 3 4 5 4 टर्म्स यहाँ पे है और इसका क्यूब है और जिसमें वेरिएबल्स की पावर जैसे मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है तो इसके 3 आंसर्स आएंगे। यदि पावर 2 होती मैक्सिमम तो आंसर 2 आते, यहाँ पे 3 आंसर आएंगे। 3 आंसर आने के लिए 3 ब्रैकेट बनने चाहिए। 3 ब्रैकेट बनने के लिए हमारे पास 6 टर्म होनी चाहिए। हमारे पास 1 2 3 और 4 टर्म है। 4 टर्म से हमको 6 टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा और लास्ट में -5 भी एज इट इज रहता है। अब हमको इस ये जो 5 है इसको देखते हुए वैल्यू को ब्रेक करना है। इसी से क्लू मिल जाता है कि हमको किस टाइप में। देखो ये 5 है तो 9 को मैं 4 और 5 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 4 और 5 9 होता है तो यहां से 5 कॉमन हो सकता है। और ये 3 है, अब यहाँ 4 आएगा तो 3 को मैं क्या में कन्वर्ट 4 -1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिएगा ये जो -3x² है इसको लाने के लिए मैं -x² या +x² और माइनस क्या लिख सकता हूँ 4x²। जब मैं 4x² में से x² को माइनस करूंगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा और x² का x² ऐसे हो जाएगा। तो ये 4 में से 1 माइनस हो गया। अब ये जो 9 है यहाँ 5 है तो 5 वाले के पास 5 लेना पड़ेगा तो बचेगा कौन 4। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे -4x और -5x। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल लगेगा बड़ी डिजिट का और 5 और 4 हो जाएगा 9। ये -5 एज इट इज। ये 2 टर्म हमेशा एज इट इज रहेगी फर्स्ट और लास्ट, बस मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना है। अब देखो 1 2 3 4 टर्म थी, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गई। 6 टर्म हो गई तो 2 के हम पेयर बना सकते हैं। पेयर बना के कॉमन करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, x² कॉमन हो सकता है। तो x² कॉमन होगा, यहाँ x³ है तो आपके पास x बचा, प्लस ये पूरा का पूरा x² कॉमन निकल चुका है तो यहाँ ओनली बचेगा 1। अब एक बात और, जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है वही सेकंड भी होना चाहिए और वही थर्ड ब्रैकेट भी होना चाहिए। उसके हिसाब से अब हम देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ x चाहिए और यहाँ लिखा है x², तो ये दोनों में से हम माइनस के साथ साथ 4 को, और दोनों में x है तो x को भी कॉमन कर लेते हैं। देखिएगा माइनस बाहर हो चुका है, 4 बाहर हो चुका है और x बाहर हो चुका है। तो -4 तो बाहर x² था, x बाहर हुआ तो x बचा। ये माइनस माइनस प्लस, यहां से 4x पूरा का पूरा बाहर हो चुका है तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ये हो गया। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट ऐसा लाना है, हमको x बस चाहिए और उसके सामने लिखा है -5 तो हम यहां से -5 को कॉमन करेंगे तो x और ये माइनस माइनस प्लस और 5 बाहर हो गया तो 1। ये इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तीनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। यदि तीनों ब्रैकेट सेम है तो आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, आप आगे कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे रुक जाएं, यहाँ पे पहले चेक कर ले। अभी तीनों ब्रैकेट हमारे सेम है तो तीनों को, ये जो x+1 है इसको 1 टाइम हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा कौन, यहाँ से ये निकला तो बचा कौन x²। यहाँ से x+1 कॉमन हुआ तो बचा -4x और x+1 कॉमन हुआ तो बचा है -5। ये हो गया। अब x+1 ब्रैकेट में इसको अब ब्रेक करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 वाला, इसके 2 ब्रैकेट्स बनेंगे तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अब हम इसके लिए कौन सा रूल्स लगाते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 और मिडिल में लिखा है 4। तो हमको ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लाई 5 हो लेकिन प्लस माइनस करने पे वो आना चाहिए 4। ठीक है, तो वो हमारे पास एक ही टर्म हो सकती है, 5 1 जा 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x² -5x प्लस में ले लेंगे x, क्योंकि 5x में से x जाएगा तो -4x और ये -5 एज इट इज। अब ये x+1 ब्रैकेट, ये 1 2 3 4 टर्म हो गई, 2 ब्रैकेट बनाने तो स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स है इसमें से x को कॉमन कर लेंगे
क्योंकि दोनों के पास x है तो x माइनस आपके पास बचा कितना 5 प्लस यहां से कुछ कॉमन नहीं निकालना है क्योंकि जो ब्रैकेट में है वही यहाँ पे दिख रहा है, तो +1 कर लो कॉमन, तो बचेगा आपके पास x माइनस 5। तो आपके पास जो कंडीशंस है अब वो आ गई है x + 1 बाहर, और ये दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 5 कॉमन, और जो बची वैल्यू है वो x + 1 है, बची वैल्यू x + 1। ये 3 हमारे आंसर आ गए। फैक्टराइज मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट कर लें। नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का हम एक और सवाल यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि सवाल नंबर 2 है। अब इस सवाल में हमारे पास y है। अब ध्यान दीजिएगा, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये यहाँ पे क्यूब वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। 1 2 3 4 दिया है, 6 टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब लास्ट में देखो क्या लिखा है 1, तो हम ये 1 से ही क्लू निकालते हैं इस पैटर्न को करने का। ये 2y³ एज इट इज रहेगा। ये जो y² है, अब यहाँ 2 है तो ये y² को मैं 2y² प्लस में माइनस में y² लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा और सिंबल आएगा बड़ी डिजिट का, और बड़ी डिजिट यहाँ 2 है तो उसका प्लस आ जाएगा। अब ये जो -2 आए हैं इसको भी मैं y माइनस y लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस मतलब y और y 2 आ जाएगा, लेकिन सिंबल आएगा माइनस का। बड़ी डिजिट यहाँ पे जो है वो तो दोनों ही सेम है, इसलिए वही सिंबल है। -1 बचा, 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट कर दिए। अब स्टार्टिंग की 2 में ये देखो यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, 2 दोनों में दिख रहा है और y² भी आ सकता है। तो यहाँ पे 2 तो निकल गया, y³ में से y² निकल गया तो एक y बचा है, प्लस का प्लस 2y² पूरा का पूरा निकल गया तो क्या बचा है 1। अब ये जो ब्रैकेट इसमें आए हैं वो सेम ब्रैकेट अपने को आगे भी मिलना चाहिए। तो ये जो y² माइनस y है, इन दोनों में क्या एक सा दिख रहा है आपको कॉमन में? माइनस तो है, साथ में y भी कॉमन, तो यहाँ y² था, एक y आपने निकाले तो एक y आपके पास बचा हुआ है। माइनस निकल चुका है तो माइनस माइनस प्लस, और y निकल गया है तो 1। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। ऐसे ही अब इसमें देखो ये -y -1 में तो -1 कॉमन करना पड़ेगा, इसका माइनस निकल गया, y रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 रहेगा। ये 1 2 3 ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है। इन तीनों में से y + 1 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे आपके पास 2y², ये निकल गया तो इसके पास बचा -y, एंड लास्ट में y + 1 हट गया तो आपके पास बचा -1। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसके पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं। ये y + 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये जो 2y² है और मल्टीप्लाई में 2 आना चाहिए और प्लस माइनस पे 1 आना चाहिए, तो 2y² माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y + 2 -2y + y। क्यों? क्योंकि देखिए जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा ना तो प्लस माइनस -2y का स्क्वायर आएगा, लेकिन जब मैं प्लस या माइनस करूंगा तो 2y में से y जाएगा तो y बचेगा और माइनस का माइनस -1। अब ये 3 टर्म से 4 टर्म में डिवाइड हो चुका है। ये y + 1 एज इट इज रहेगा आपके पास। अब यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग के दोनों टर्म में 2 भी दोनों में दिख रहा है और y भी दोनों में दिख रहा है, तो 2y को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस, देखो यहाँ से 2 निकल गया, y निकल गया तो y बचा, माइनस यहाँ है 2y में से कौन निकल जाएगा 2y, तो 1 बचेगा। सेम ब्रैकेट दूसरा चाहिए तो यहाँ y - 1 ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ +1 को हम कॉमन कर लेंगे, +1 हमारा कॉमन हो गया तो y - 1, जहां से कुछ कॉमन नहीं निकलता वहां से 1 निकाला जा सकता है। अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, इसको 1, ये y + 1 ऑलरेडी पहले से बाहर है, ये y - 1 आपका बाहर हो जाएगा कॉमन, बचेगा यहाँ पे 2y और +1। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। फैक्टराइज मेथड करने के ये तरीके हैं, आप इसको ध्यान से कर सकते हैं।